इयं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये मीशोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप देवताओं के अग्रगण्य देवता हैं। प्रत्येक अणु अणु में व्याप्त विवेक हैं। आप आशुतोष भी हैं। आप बहुत जल्दी ही, हमारे ऋषियों ने कहा कि आप बहुत जल्दी ही प्रार्थना को मान लेते हैं। आप विघ्न विनाशक हैं। आप प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप में, आप जब मनुष्य का रूप के शरीर के रूप में आए तो बुद्धि कौशल से आपने जगत की विघ्न बाधा को मिटाने का भी आप काम किए। जब आप सूक्ष्म स्तर पर रहते हैं तो माता की सृष्टि की रचना का देखभाल प्रबंधन आप अपने हाथ में रखते हैं। आपकी सेवा में, आप माता की सेवा में और आपकी सेवा में हमारा तन मन इंद्रियां बुद्धि चेतन अहंकार विवेक ये सारे लगे रहते हैं। लेकिन आज के डेट में वहाँ भी अनुशासन की कुछ अभाव हो गई है। हमारा मन इंद्रियों के अधीन होकर बुद्धि चित चेतन अहंकार और विवेक के स्तर तक आपको सेवा करता है नहीं करता है ये तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन अपना शरीर का, अपना तन को अध्ययन करने से ऐसा लगता है कि हम आत्म तत्व को बहुत ही सहयोगी, उसके लिए जो उपयोगी, उसको जो प्रसन्नता, उसके लिए जो प्रसन्नता कारक कार्य है हम नहीं करते हैं। तो जो मैं समझता हूँ कि मैं आत्मेंद्रिय मन को प्रसन्न रखने में कोशिश नहीं करता हूँ अपनी समीक्षा से, तो लगता है कुछ अधूरा हो रहा है। कुछ हमारी सोचने की शैली, हमारा लाइफ स्टाइल कुछ गड़बड़ सा हो गया है जिससे कि हम ऐसा नहीं करते हैं। पावर ऑफ इंटेलिजेंस, विवेक, उत्पन्न बुद्धि के साथ जब मनुष्य चलता है तो स्वस्थ भी रहता है, ज्ञानवान भी रहता है, बुद्धिमान भी रहता है और जगत के साथ उसका जुड़ाव रहता है। ऐसी स्थिति में जो है विवेक, शून्यता अगर उसके साथ रहेगी तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आज मनुष्य की सारी क्रियाकलाप सीमित दायरे में हो गई है। खाओ पियो, पैखाना फिरो, मर जाओ, बच्चा पैदा कर दो, उसकी मजबूरी माने बच्चा पैदा करने की जो प्रक्रिया है वह उसकी मनुष्य जो है वो बोझ ही समझता है, एक तरह से वो मजबूरी ही समझता है। वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति किए में वह मन को बुद्धिमान, मन को गुणवान नहीं बनाता है। यद्यपि कि आज भी गुणवान को ही मर्यादा मिलती है, धूर्त की मर्यादा क्षणिक मिलती है। 2-4 बरस 10 बरस मिल जाए अलग बात है, लेकिन गुणी को मर्यादा मिलती है। जिसका मन गुणवान रहता है वह मन, उसका मन हमेशा स्वस्थ भी रहता है और समाज में पूजित भी है, मर्यादित भी रहता है। उसको प्रशंसा भी मिलती है, उसकी सारी ऐशनाएँ शांतिपूर्वक पूरी होती रहती है। आप थोड़ा सा इन सारे कार्यक्रमों में भी हस्तक्षेप कीजिए, थोड़ा सा मदद कीजिए, थोड़ा सा कृपा कीजिए कि मनुष्य का स्वभाव अपनी माता का, आपके माता की सेवा के स्तर तक अपने भाव में रहे, इंद्रियों से उठकर विवेक तक जाए, आप तक जाए। इस प्रार्थना के साथ मैं आपको इस परिस्थिति में भी आप अपने कर्तव्यों के पालन में लगातार चल रहे हैं। यद्यपि कि जितने साइन सिम्टम हैं
प्रलय के पीछे जो इतिहास में विज्ञान इतिहास में जो बातें की गई है कि प्रलय की स्थिति कैसे आती है, वो सारी स्थितियाँ अब खरी होती चली जा रही है और प्रलय की ओर हम बड़े तेजी से दौड़ के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप जो है स्थिर ढंग से इसको संभाले जा रहे हैं। मन इंद्रियों में आपकी सेवा में, आत्मा के आपके माता की सेवा में हम नहीं रहते हुए भी आप हमारे सारे क्रियाकलाप को करते रहते हैं। इसलिए इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मनुष्य में कुछ चेतनता दें, बुद्धि दें, समझदारी दें। मैं श्याम बिहारी तिवारी इस कार्यक्रम को करने के लिए प्रेरित होता हूँ। विवेक मैंने ईश्वरीय व्यवस्था के तरफ से या चाहे जैसे हो, मुझे प्रेरणा हमेशा मिलती रहती है कि मुझे जगानी चाहिए, जागरूक करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यद्यपि कि खूब सुंदर वाणी, खूब सुंदर आकर्षक स्टाइल यानी जो प्रस्तुत करने की कला मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जब प्रेरणा होती है तो अपनी टूटी फूटी वाणी से, अपने टूटी फूटी समझदारी से, छोटी समझदारी से आपके सामने प्रस्तुत हो जाता हूँ कि आप अगर आयुर्वेद के नियमों के अनुसार, आयुर्वेद के बताए गए स्वाद पर आधारित और दिनचर्या पर आधारित अगर आप अपना जीवन शैली बना लेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, बुद्धिमान भी रहेंगे और धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि भी कर लेंगे। आपकी पुरुषार्थ की सिद्धि भी हो जाएगी। भारतवर्ष में जो स्थिति आज की है वो इतिहास में कभी नहीं रहा है और आज हमको चेतनता की बहुत ज़रूरत है। धूर्तता को छोड़कर बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। हमें मन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी समीक्षा की भी आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में आज हम पड़ गए हैं कि न हम अपने सारे कलाओं को, हम 64 कलाओं के धनी थे, आज किसी भी कला में हम धनी नहीं हैं। अब एकमात्र झूठ की कला में तो लगता है कि पीएचडी के भी ऊपर अगर कोई डिग्री हो तो सारे देश को के लोगों को ये मिल सकती है, लेकिन वो डिग्री देगा कौन? अगर गणेश तो देंगे नहीं, राम भी नहीं देंगे सब मैंने, लेकिन ये डिग्री कौन देगा? ये इतिहास में एक का झगड़ा है वशिष्ठ और विश्वामित्र का। विश्वामित्र अपने को राज ऋषि कहलाने के लिए न जाने कितने युद्ध किए, अंततो गत्वा वशिष्ठ पूरे के पूरे बर्बाद होने के बाद उनको कहा कि साहब उनमें राज ऋषि होने का गुण तो है, लेकिन उनका जो अहंकार है, उनका जो मैंपन है वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तब जाकर फिर इन्होंने सरेंडर किया और कहा कि साहब हम आपके पुत्र के जैसा काम करेंगे, रहेंगे। तो वैसी स्थितियां अभी तो आज बनेगी, कभी ऐसा नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि विश्वामित्र के जैसा अस्तित्व वाला ऋषि, सारे जगत को समझने वाला, ब्रह्मांड को समझने वाला, पूरे ब्रह्मांड पर जिसका उनके साथ जुड़ के चलने वाले जो ऋषि थे, उन तो वैसी स्थिति आज नहीं है। ये मेरा उदाहरण भी तुलना से तुलनीय नहीं है। जो अभी का जो तुलना है कि किसी से तुलना इसकी नहीं की जा सकती। आप स्वस्थ रहने के लिए अपने भीतर अगर विचार करेंगे तो जरूर ही रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में ब्रह्मांड भरा हुआ है। अब प्रत्येक पेड़ पौधे जो खाने के पदार्थ है उसमें भी पूरा का पूरा प्रकृति भरा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आपको स्वस्थ रहने में बहुत बाधा नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है, प्रार्थना है कि आप इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहिए। इस कड़ी में मैं पाचक संस्थान पर मैं बात कर रहा था। अगले कड़ी में पाचक संस्थान में पाचन की क्रिया जो हमारी है
अगर ठीक है, पाचन का क्रिया का अर्थ है कि जो वस्तु प्रकृति से में है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, हमारी इंद्रियों के द्वारा सेवन की गई है, वह अगर हमारे शरीर में आत्मसात हो जाती है तो हम नेचर में आ जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सारी क्रियाएं हमारी ठीक रहती है। पाचन में भी हमारे साथ है कि पात पित्त कफ, हम 3 तरह के लोग हैं, उसमें भी मिलावट वाले भी हम लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में जो माने ये भी किसी में तीव्र जल्दी से किसी में पाचन की क्रिया जल्दी हो जाती है, तो वैसे जल्दी पाचन की क्रिया पित्त वाले लोगों की होती है। उनकी अग्नि मजबूत होती है, क्योंकि उनका बनावट ही अग्नेय होता है, अग्नि ठीक होती है, उनके सर्कुलेशन, उनके जो खून की परिभ्रमण आदि और उनकी सारी क्रियाएं स्वस्थ रहती है, बीमारियां भी उनमें बहुत ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन उनके जो थोड़ी सी भूल से टॉक्सिन बनने वाला पदार्थ अगर वो खाते हैं, तो टॉक्सिन वाला पदार्थ अगर उनको मिलता है या भूलवश अगर अति हीन और मिथ्या के फंदे में फंसते हैं, तो वो जो बीमार पड़ते हैं तो बुखार इत्यादि बहुत तेज हो जाती है और हार्ट फेल करने की क्रिया उनमें 90% रहती है। वैसे लोग 90% हार्ट फेल करके मर जाते हैं। तो अग्नि उनकी तेज होती है, जिनकी अग्नि तेज होती है वो पित्त प्रकृति के ज़्यादा होते हैं। अब जो कफ प्रवृत्ति के होते हैं, जिनका अग्नि मंद होता है, तो मंद अग्नि वाले कफ प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं। कभी कभी प्रकृति एक्वायर्ड भी करते हैं हम, खान पान रहन सहन से भी प्रकृति में बहुत सारा प्रकृति के साथ जुड़ाव आ जाता है। तो उसमें मोटा हो जाना, शिथिल हो जाना, दीर्घसूत्री हो जाना, आलसी हो जाना, क्रियाशीलता का अभाव हो जाना। यद्यपि कि अगर मोटे आदमी या कफ के आदमी लगातार संकल्प में रह के और काम करे तो लगातार 24 घंटा काम कर सकता है, पित्त वाले लगातार काम नहीं कर सकते हैं। जैसे शेर बहुत देर तक दौड़ नहीं मान सकता, लेकिन एक बैल या जनरल सांड बैल 10 घंटा 20 घंटा भी दौड़ सकता है। उसी तरह से कफ वाले अगर चाहेंगे तो लगातार काम करते रहते हैं। जो भी दुनिया में विशाल काम किए हैं वो लगातार काम करने की प्रकृति कफ वालों में ही है। जिनकी अग्नि मंद रहती है लेकिन बीमार नहीं रहती है, और इनको म्यूकस की बीमारी ज़्यादा होती है। कुछ कफ आने, खखार इत्यादि इनमें ज़्यादा आता है, और सूजन इत्यादि भी रहती है थोड़ी बहुत, और ये शिथिल रहते हैं। एक वेरिएबल अग्नि है जो हमेशा वेरी करती रहती है, वो वायु की अग्नि है। इसमें भूख भी ज़्यादा, भूख भी कम, कभी कुछ कभी कुछ, माने एक समान इनका कोई न भोजन रहता है, न एक समान इनका स्वभाव रहता है, न एक समान इनके यानी सर्कुलेशन यानी रक्त के परिभ्रमण रहता है, न एक समान पचने की क्रियाएं इनकी नहीं रहती है। तो इनको भी बहुत तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, और यहाँ तक कि दर्द इत्यादि पूरे देह में बेचैनी, छल और सुस्ती, शिथिलता के साथ दर्द इनमें हमेशा रहता है। टटाने का, ऐंठने का, खींचने का दर्द इनमें बहुत ज़्यादा रहता है। एक लास्ट में जो चौथी अग्नि है वो स्थिर अग्नि है, बैलेंस्ड अग्नि है। वो जिसके साथ रहती है, वैसी अग्नि जहाँ रहती है वो किसी भी प्रकार का उसमें कंप्लेन नहीं रहता है। जो खाते हैं ठीक ढंग से पच जाता है, और वो नियमित भी रहते हैं, और माने बहुत भूखा रहते हैं, न बहुत संतुष्ट रहते हैं, नियमित जीवन जीते हैं। वैसे लोग जो है उसी को प्रकृति शाम में और दोष शाम में जब हो जाते हैं तब वैसी स्थिति बनती है। वैसे लोगों का बहुत कम अभाव हो गया है। इस तरह से 4 प्रकार की अग्नि हमारी है जो हम बढ़ते हैं। जो इस अग्नि को संभालने के लिए हमें अगर
काल का, जैसे मैंने बताया था कि 10 बजे तक भोजन कर लिया जाए, तेल इत्यादि का ज़्यादा सेवन न किया जाए, किसी भी एक रस का स्वाद का वस्तु को ज़्यादा सेवन न किया जाए, और टाइम से खाना खा लिया जाए, टाइम से सो लिया जाए, कुछ क्रियाशील, चूँकि श्रम ही जीवन है, कुछ श्रमशील रहा जाए तो ये पाचक अग्नि भी मजबूत और स्वस्थ रहती है। इसी के साथ मैं आज का कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ। अगले कड़ी में क्षीर धात्वग्नि पर मैं बात करूँगा। धन्यवाद।